Progress. नमस्ते फ्रेंड्स। ध्यान सागर के रात्रि के हमारे इस ध्यान सत्र में आप सभी करती हूँ। और आज जैसे आपने फ्लायर देखा ही है, काली का अगर मैं कहूँ यौवन रूप माँ तारा, तो आज हम सब माँ तारा की चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं रश्मि मैम। रश्मि मैम, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड ओके है? आ रहे हैं, अब तो आ रहा है, अभी आ रहा है। सत्र को शुरू करने से पहले अगर कोई मास्टर अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कल भी हमारा अनुभव शेयरिंग, 2 दिन से हमारा अनुभव शेयरिंग नहीं हो रहा है, सब ध्यान के बाद शांत हो जाते हैं, आंखें बंद रहती। तो अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हैंड रेस कीजिएगा। उसके बाद हम ध्यान, यस, प्रकृति जी अनम्यूट करें। जी मैम, थैंक यू मैम। और कल का भी बहुत गहरा ध्यान था। मैं यूट्यूब से ही सुनती हूँ। यूट्यूब में थोड़ा वो स्पीकर मेरा चल जाता है, इसलिए तो बहुत गहरा ज्ञान था। कभी चामुंडा माँ का था, तो बस ये है। लेकिन एक चीज है कि मैम, मुझे अभी जैसे बीच में मेरे झटके लगने बंद हो गए थे, अभी अभी ये फिर से कैसे स्टार्ट हो गया ध्यान में। जैसे कभी पहले मेरा सर ऐसे करके नीचे आता था, एकदम से झटका लगा या किसी अंग में कोई झटका लगा, तो बीच में वो बंद हो गया था, अभी ये फिर से स्टार्ट हो गया है। रश्मि मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली अब हायर एनर्जी हो रही है ना, नवरात्रों की है, माताओं की है, तो देवी शक्तियां हैं, तो वो इसलिए आपको एनर्जी झटके ऐसे नहीं, आपको सभी को ही लग रहे हैं। बहुत एनर्जी है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए तो नवरात्रि इस समय जब ऋतु परिवर्तन होता है, आप देखिए जब भी चेंज होता है तभी हमारे कोई ना कोई त्योहार आते हैं, क्योंकि उन एनर्जी को बैलेंस रखा जाए, ताकि हम पूरे चेंज हो रहे हैं, बहुत कुछ वातावरण चेंज होता है, तो ये देवियाँ जो होती है ना, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जैसे ही हम ध्यान करने लगते हैं तो हम बहुत कॉस्मिक एनर्जी से भी, माताओं की एनर्जी से भी कनेक्ट होते हैं। इसलिए जैसे ही हमारे अंदर उनकी एनर्जी आती है और बहुत तेज उस प्रभाव में आती है, तो जब आती है तो इसलिए बहुत तेज झटके लगते हैं, ये है। और फिर क्या है, जो झटके भी आते हैं ना, प्लस ये भी हो जाता है साथ में, कोई ब्लॉकेज भी होता है ना, वो भी क्लींजिंग भी हो जाती है, तो ये भी है। इसलिए इसलिए कहा जाता है ना, इसलिए जी कहा जाता है ना, इस समय जो और कोई दिन करे ना करे, लेकिन इस समय जब पूर्णमासी, अमावस्या और नवरात्रों में जब हम ये जो दिन होते हैं ना, इसमें ही बहुत एनर्जी मिलती है इन दिनों में। और मैम, ध्यान के वक्त जो भी कोई अगर पास आउट हुआ है, जैसे कि पास आउट हुआ है, मेरी जैसे नानी जी थी, तो ध्यान कर रहे थे, उनका चेहरा भी मेरे नजरों के सामने, मैं कभी ऐसे उनको याद नहीं करती थी, बहुत ज्यादा वो मतलब एनर्जी चेतना है ना, और वो होता है, वो आती है, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी भी हाई हो जाती है जब ध्यान करते हैं, तो फिर वो भी कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, तो उनसे बात करो। क्या है वो, कोई ना कोई आपको मैसेज दे रहे हैं, वो सुनना, आपको सुनना होगा, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें ये पता होता है कि कौन हमारे से कनेक्ट हो सकता है, कौन हमारी बात सुन सकता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई सपने में भी मतलब रिसीव कर ले मैसेज को, है ना। तो जब आप ध्यान में इतने हो जाते हो, तो वो आपको या तो सपनों के द्वारा बताते हैं, या फिर आपको ध्यान के द्वारा, आपको ध्यान में आ रहे हैं, तो फिर वो आप उनसे बात करो आराम से कि क्या है, क्या आप मुझे बताइए। पहले मास्टर्स को इनवाइट करके बोलिए, क्योंकि वो क्या होता है, कभी कभी हम नहीं कर पाते, उनकी बात नहीं ले पाते, लेकिन मास्टर्स उनके मैसेज लेके फिर आपको दे देंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपके गार्डियन एंजल्स ना आपको फिर बता देते हैं कि क्या क्या कहना चाहते हैं, ये है। यस, थैंक यू रश्मि मैम। यहाँ पे एक चीज मैं भी ऐड करूंगी कि
ध्यान में जैसे आपको झटके लग रहे हैं ना, तो आपको गहन स्थिति में, जैसे मैंने कहा हाई एनर्जी है, तो आपकी जो ध्यान की स्थिति, बहुत गहराई से आप ध्यान की साधना में गए हो। तो क्या होता है हमारा, अभी हम एस्ट्रली सब जुड़कर ध्यान करते हैं, एस्ट्रली। ठीक है, तो एस्ट्रल बॉडी भी हमारी ना इस प्रकार से जब ध्यान करके वापस शरीर में आ जाती है, उस समय भी झटके लगते हैं, ऐसा। और जैसे कि एनर्जी है, वो तो बस बस मैम ने जो एक्सप्लेन किया उसके वजह से। और दूसरी चीज आपने यहाँ पर आप नानी का कहा ना, तो अगर आप उस ध्यान में या नींद ड्रीम में बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, ध्यान में। ध्यान में तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप उस समय अगर अवेयर हैं, तो आप उनको बोलिएगा कि आप भी हमारे साथ ध्यान कीजिए और अपना आत्मा के विकास के लिए आप आगे बढ़िए। उनको भी ध्यान आप सिखा रहे हैं खुद उस ध्यान में होते हुए, तो बहुत अच्छा काम है ये, एक सेवा के जैसे आप उन्हें भी ध्यान में जोड़ रहे हैं। प्लस ये चीज भी बोल सकते हैं, अगर दिख रहे हैं तो हम सब यहाँ पर खुश है, आप आगे बढ़िए, ऐसा भी आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रेखा जी अनम्यूट करें। हेलो मैम, आत्मबंधन मैम। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी मास्टर्स को। मैम, जैसे अभी मैम बोल रही थी ना कि झटके लगते हैं, झटके, और मेरा तो बॉडी इतनी सिवरिंग कर रही है, बहुत ज्यादा हिलती है। जब परसों जी, जब राजेश्वरी मैम आपने बोला था ना कि कल सपने में आपको मतलब कुछ भी दिखाई देगा या वैसे भी आपको ये 12 घंटे के लिए रहेगा करके हीलिंग होगी। तो अचानक मैं सोई, जैसे ही सोई तो उस समय मुझे मैं 2-3 दिन से मंदिर नहीं जा रही थी। मैं शिव मंदिर जाती हूँ तो जल चढ़ा के डेली मेरी वो है कि मैं चढ़ाती हूँ। और 2-3 दिन से इतनी बिजी हो गई थी कि मैं जा नहीं पाई मंदिर। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं लेटी, पता नहीं सपने में भी नहीं थी या नींद भी नहीं आई थी, अचानक मैं क्या देख रही हूँ, मैं मंदिर में जाकर के जैसे डेली पूजा करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, सेम वही कर रही हूँ। और मैं अचानक, मैंने कहा मैं तो यहाँ लेटी हूँ, मैं कहाँ मंदिर में पहुंच गई। कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा राजेश्वरी मैम बोल रही थी कि कुछ ना कुछ आपको या तो सपने में लगेगा या आपको कुछ मास्टर ऐसा कुछ बताएंगे। तो मैंने पता नहीं क्या, ये अचानक ऐसे क्या देखा, समझ नहीं आया। जी, तो आपने जो देखा वो अनुभूति बहुत सुंदर है, उसका आनंद लीजिए। क्योंकि अगर आप बीमार थे, जा नहीं पाए, लेकिन आपकी इच्छा थी, तो आप एस्ट्रली जाकर आ गए, तो आनंद मनाइए। ठीक थैंक है। यू मैम, थैंक यू मैम। बॉडी बहुत सिवरिंग करती है बहुत, जब मैं अब ध्यान में बैठ रही हूँ ना, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। पूरा हिलती हिलती है एकदम पूरी, आगे पीछे आगे पीछे। उसके बाद आप क्या करते हैं फिर, कुछ नहीं मैम, जब मैं ध्यान ध्यान से करती बाहर हूँ। आते हैं उसके बाद? हाँ जी। फीवरिंग तो ध्यान में होता है आपका, लेकिन ध्यान से जब बाहर आते हैं तब कैसा फील होता है? अच्छा, कोई खराब नहीं, बहुत अच्छा लगता है एकदम, बहुत शांति रहती है एकदम, बड़ा अच्छा लगता है, उठने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि बैठी रहूं बस ध्यान में। हाँ, तो अभी जैसे मैम ने बताया ना, रश्मि मैम ने, कि अभी एनर्जीज भी बहुत हाई है, और अभी बीच में जो सूर्य ग्रहण भी था, है ना? हाँ जी। हाँ तो जी। अभी एनर्जीज इतनी ज्यादा है, आपके भीतर की ऊर्जा भी बढ़ रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो आप उस फ्रीक्वेंसी, जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आपका जो अंदर के, जैसे मैंने कहा ना, हमारी आत्मीय शक्तियां भी जागृत होने लगती है, तो हमारे एस्ट्रल बॉडी भी एक्टिवेट होने लगता है। तो एस्ट्रल बॉडी भी जब एक्टिवेट होने लगता है ना, तो ऐसे अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। तो ये आपका अनुभव है ध्यान का। तो बस इसे ऐसे ही आप कंटिन्यू, आपकी साधना कंटिन्यू कीजिएगा, धीरे धीरे आपको और आपकी ध्यान की स्थिति और स्ट्रांग होते जाएगी। मैम, जैसे मैं अभी पूजा कर रही हूँ ना, सप्तशती वगैरह पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे सेम वैसा ही हो रहा है, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है, जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ उसी तरह से बॉडी का वो एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है अंदर ही अंदर, जब पूजा कर रही हूँ या ध्यान में रह रही हूँ, जप कर रही हूँ उस समय। आप ग्राउंडिंग भी कीजिए। ठीक है, हाँ नेचर जी। में ज्यादा रहिएगा, और नंगे पैर आप धरती पर चलिए। ठीक है, तो उस एनर्जी को आप बैलेंस कर दीजिए, या तो फिर ध्यान में बैठकर आप बोलिए कि जितने भी मेरे भीतर एक्सेस ऊर्जा है,
मैं धरती माँ को समर्पित करती हूँ। ठीक है, जी मैम। से थैंक एनर्जी यू। बैलेंस हो जाएगी आपकी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। और कोई मास्टर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट का मैंने ओपन ही रखा है। जी, आत्मबंधन मैम, रामाश्री मैम, रश्मि मैम, आत्मबंधन। मैम, हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ना आज वो मुझे ध्यान में दीपक दिखे थे। वो दो दीप दीपक दिखा था, मिट्टी का दीपक दिखा था। दो दीपक दिखा था उल्टा उल्टा, मतलब जैसे पलट के हाथों पे रखा है किसी ने और दिखा रहे हैं। नया दीपक था मिट्टी का। और फिर दूसरी बार देखा मैंने, एक दीपक था मिट्टी का ही था, और वो जैसे उसमें दीपक जलाया गया हो, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, आवाज नहीं आ रही अभी। रागिनी जी। आ रही आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ। और वो एक ना, दो तो पलटा हुआ था, जैसे कोई हाथ पे दिखा रहा था, मिट्टी का दीपक था त्रिकोण में, ऐसे जैसे सेप नहीं होता ऐसे त्रिकोण में दीपक का मिट्टी का, वैसा था। और एक जैसे जला हुआ था, उसमें घी या तेल लगा हुआ था, और वो भी त्रिकोण में ही था। उसमें थोड़ा सा आकृति बनी हुई थी ऐसे सुंदर सी, ऐसा दिखा था। तो मैं उसका मतलब समझ नहीं पाई वो दीपक का। वो मुझे वो समझना था, क्योंकि मुझे एक मैसेज मिला था, पता नहीं, हाँ देवी जी दिखी थी, तो मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप मुझे क्या मैसेज देना चाह रहे हो। तो फिर ये दीपक ही दिखा, और कुछ दिखा नहीं। ये आज सुबह के ध्यान में आप बोल रहे हैं? हाँ। मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं पहले? मुझे ये आ रहा है कि त्रिकोण दिखाई दिया ना, ट्रायंगल। हाँ। ट्रायंगल, पिरामिड ना, पिरामिड दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा। पिरामिड से कनेक्टेड त्रिकोण क्या है? त्रिकोण तो है ही शक्ति ना, यंत्र होता है त्रिकोण, है ना, त्रिकोण में ही होते अच्छा। हैं, त्रिशक्तियां होती हैं ये। प्लस ये भी है कि नव वर्ष हुआ है, आरंभ हुआ है। हाँ। ये जो नवरात्रि होते हैं, ये नया साल भी होता है, तो इसलिए नया नव वर्ष के लिए नया दीपक दिया जाए, नई ऊंचाई दी जा रही है, तो अच्छा। बस अच्छा है। अच्छा। नई ऊर्जाओं के साथ आरंभ करो। जी मैम। बहुत सुंदर रागिनी जी, कि आपकी ध्यान की साधना बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, क्योंकि आप ध्यान में अब अवेयरनेस में आ गए हो, जहां पर आप प्रश्न भी कर पा रहे हो। तो ये बहुत अच्छी आपकी स्थिति बनते जा रही है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कोई मास्टर कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। अगर अभी किसी का और शेयरिंग नहीं है तो हम ध्यान स्टार्ट करेंगे। यस मैम। स्टार्ट करें। जी मैम। पहले 2 मिनट का ध्यान करें, क्योंकि हम क्वेश्चन इतने हो गए हैं, तो पहले 2 मिनट का ध्यान करते हैं। पूरी तरह से कोई प्रश्न नहीं, कोई विचार नहीं, केवल सांसें। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे।
सर्वप्रथम पितामह को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी मामा, आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। नमन करते हैं माँ दुर्गा के समस्त दिव्य स्वरूपों को, जो दे रही है दिव्य प्रकाश हम सभी को, हमारे मन को, विचारों को, ज्ञान को, ज्ञानेंद्रियों को दिव्य प्रकाश दे रही है माँ। उन दिव्य समस्त दिव्य ज्योतियों को नमन करते हैं, जो समस्त शक्ति पीठों में स्थित हैं। वे सभी, उन सभी की दिव्य ऊर्जाओं को हम आत्मसात करते हैं। हमारे हर एक विचारों में ज्ञान हो, प्रकाश हो, शाश्वत प्रेम हो, सत्य का प्रकाश हो, शिवा शक्ति हो हमारे अंदर, ब्रह्म ज्ञान हो। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन। माँ शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री को नमन करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, जो माँ ब्रह्मचारिणी का है, उनके दिव्य प्रकाश को आत्मसात करेंगे। नमन करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को, जो दे रही है दिव्य ज्ञान ब्रह्म का। आचरण करें माँ ब्रह्मचारिणी का। संयमता है उनमें, धैर्यता है, ज्ञान है। उनके दिव्य प्रकाश को आत्मसात करेंगे। जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण होते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के ध्यान से, क्योंकि उन्होंने भी ध्यान किया था, तप किया था, साधना की थी, कठोर साधना। कठोर साधना के बाद मिला था उनको हर प्रकार से आशीर्वाद सभी ऋषि मुनियों का, ज्ञानियों का। स्वीकार किया था महादेव ने माँ पार्वती को, माँ ब्रह्मचारिणी को विवाह के लिए। हुआ था विवाह उनका कठोर तप के बाद। उनके हाथों में है कमंडल और एक हाथ में है जपमाला, अक्षय माला, जो दे रही है दिव्य प्रकाश हम सभी को ज्ञान का। आरंभ करते हैं माँ को प्रणाम करके ध्यान का। उनके दिव्य प्रकाश में हम सभी ध्यान करेंगे और माँ तारों को नमन करते हैं, जो माँ सती माँ के जो अंश गिरे थे, त्रिनेत्र गिरा था वहां पर माँ तारा पीठ में। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हैं माँ तारा। नमन करते हैं माँ तारा को, धन्यवाद करते हैं माँ को। उनकी दिव्य ऊर्जाओं के साथ हम ध्यान करेंगे। जो मास्टर्स ध्यान को इसी तरह से रखना चाहते हैं, आप कंटिन्यू करेंगे और उनका जो विस्डम है वो बताना चाहूंगी। आप आंखें बंद करते ही सुन सकते हैं, और जो आंखों से जो बाहर आना चाहते हैं वो आंखों अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे।
5 4 3 2 1 0। मैं तारा माँ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी मास्टर्स। जो मास्टर आगे दोस्तों, माँ तारा 10 महाविद्याओं में से एक है। दूसरी महाविद्या है जिन्हें तारने वाली या पार कराने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। वे माँ काली का ही एक रूप मानी जाती हैं और तंत्र साधना में इनकी पूजा विशेष स्थान है। और इनकी उत्पत्ति दोस्तों देवी तारा की उत्पत्ति से मतलब जो है वो कहा जाता है कि मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर देवी माँ का प्राकट्य हुआ था। और माँ काली का ही स्वरूप बताया गया और जो उग्र और शक्तिशाली भी है, बहुत शक्तिशाली। मतलब इनकी विशेष साधनाएं की जाती हैं, मतलब विशेष रूप से तांत्रिक साधकों के द्वारा की जाती है और माना जाता है इनकी साधना से व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी तारा के 3 प्रमुख रूप से माने जाते हैं, जैसे एक उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्वती माँ। और तारा देवी की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है शमशान तारापीठ में है। और इनकी जो पूजा बृहस्पति देव ने भी की थी। और बौद्ध धर्म में भी तारा माता की काफी पूजा मतलब उनकी साधना की जाती है। उनके अलग अलग रूप से माँ तारा के ही रूप है, उनका काफी माना मतलब उनकी बहुत साधना की जाती है माँ तारा की। तो तारा देवी की माँ दुर्गा की 9 बहनों में से एक बहन भी माना जाता है। और इन मतलब जब आपको यह पता ही है सती माँ के जो शरीर के अंगों को जब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से काट दिया था, क्योंकि इस समय जो स्थिति थी शिव जी की बहुत ही ज्यादा वो दुखी हो गए थे। इस तरह से देखकर उन्हें लगा कि इस तरह से तो नहीं होगा, ठीक नहीं है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से काट दिया थे वो अंग सभी जो पूरे धरती पे मतलब भारत देश में तो है ही, आसपास सभी और भी जगह गए। लेकिन जहां पर माँ सती की आंख की पुतली मतलब जो थर्ड आई है ना, वो थर्ड आई में से कहते हैं ना आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, सोचिए तीसरी आंख, तो वो वहां पर गिरी थी। तो इसीलिए इस स्थान को तारापीठ भी कहा गया है। और दोस्तों उनके जो उनके एक भक्त हैं वो हैं बामा खेपा जी, जो उनका बहुत ही पूजा करते थे। अलग ही उनका भाव था। मतलब जैसे कह लो कि एक ही आनंद में भाव में रहते थे, हमेशा उनका ध्यान करते थे। बचपन से उनका पूजा की और कहते हैं माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, उनके पास आती थी, खाना खाती थी। इस तरह से माँ तारा का वो बहुत ही उनका नाम लिया जाता है। जब यदि माँ तारा की बात करें तो हम बामा खेपा जी तो उनके भक्त रहे हैं। और जब आज मुझे मुझे बहुत पहले भी बामा खेपा जी के ही मुझे संदेश मिले थे, उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया था। तो इसलिए आज जब मुझे लगा कि आज उनका दिन है और तो मुझे लगा कि आज उनका दिन है बामा खेपा जी, तो बामा खेपा जी की जो कहानी है वो जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि उनकी जो भक्ति थी इस वजह से भी वहां पर जहाँ जो माँ तारा को याद करते हैं तो उनके जो भक्त रहे है ना बामा खेपा जी, तो उनका भी बात मैं बताना चाहूंगी कि बामा खेपा जी के बहुत ही याद किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही उनको कितने सरल थे। इतने सरल सादगी से वो उनकी पूजा करते थे। बाद में उन्होंने वहां तारापीठ में वो पुरोहित होके भी उन्होंने वहां पर सेवा की थी। और उनकी एक कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मुझे लगा जब मैंने ये करा तो उनके फिर मुझे मैसेज भी मिले बामा खेपा जी के कि आज आप कर रहे हो, तो मतलब जैसे होता है ना ब्लेसिंग करने आते हैं, तो इस तरह से मुझे लगा
ये मुझे जरूर उनका बामा खेपा जी, क्योंकि उनकी माँ तारा की करें तो उनके जो भक्त हैं वो तो आएंगे ही आएंगे ना, तो उनका बताना भी अवश्य है। तो बामा खेपा जी 20 गांव को मतलब उनका कुछ ऐसा था, कुछ हुआ था तो मृत्यु भेज कराने चाहते थे। गांव वाले जानते थे कि उनके पास तो 2 वक्त की भी भोजन नहीं है, फिर यह बात संभव नहीं हो सकती, इसलिए किसी ने उनकी बात नहीं मानी। तो बामा खेपा जी ने स्वयं आसपास के 20 गांवों में हर किसी को मृत्यु भोज का, जैसे कहते हैं ना कुछ खाना खिलाया जाता है ना उसके बाद, तो मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर लिया। सारे गांव वाले जब यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे तो अच्छा क्या होता है ना कि वो इस तरह से प्यार उनका इतना था, भक्ति भाव इतने थे कि उनको लोग पगला भी कहते थे। काफी लोग तो उनको पगला कहते थे, नाम भी इसलिए। तो कहते ये कैसे है, ये किस तरह से लोगों को मतलब बुलाने चले गए, और ये कैसे हो सकता है इतने लोगों को। तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बैलगाड़ियों का पूरा एक काफिला मंदिर के पास पहुंच गया। अनाज और सब्जियों का ढेर लग गया, खाना बनना आरंभ हो गया। तो हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश के आसार नजर आने लगे। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और जिस जगह पर श्राद्ध भोज होना था उस पर उस पूरे जगह को बांस के डंडे से एक घेरा बनाकर घेर लिया। जब बारिश शुरू हुई तो घेरे के अंदर एक बूंद पानी नहीं गिरी। सबने तृप्त होकर भोजन कर लिया। इसके बाद से बामा खेपा की जो अद्वित जो शक्तियों की चर्चा शुरू हो गई और लोग अधिक से अधिक संख्या में तारापीठ मनोकामना पूर्ति करने के लिए पहुंचने लगे। ऐसा माना जाता था कि बामा खेपा को माँ तारा न केवल दर्शन देती बल्कि उनके हाथों से खाना खाती थी। तो ये बात मुझे भी उन्होंने बताई थी कि वो मेरे हाथों से खाना खाना, मतलब सारा कुछ इस तरह से जो सुना था, जो मैंने पढ़ा था। मैंने एक वीडियो देखी थी तो मेरा बड़ा इच्छा हुई, तो वो मेरे ऑटो राइटिंग में आए। फिर उन्होंने काफी कुछ इस तरह से बताया कि माँ, कहते हैं ना कि माँ में इतना प्यार है, बहुत प्यार है। हम कहते हैं ना कि वो जैसे उनका उग्र रूप देखते हैं, लेकिन उग्र रूप किसके लिए उग्र रूप है? उग्र रूप तो नकारात्मकता के लिए है। वो हमारी नकारात्मकता को दूर करती हैं। बाकी उनके अंदर खूब प्यार है, बहुत प्यार है। वो बच्चों की कष्ट देख ही नहीं सकती हैं, इसलिए माँ थोड़ी कठोर हो जाती है उस शत्रु। अभी आवाज आ रही है? तो इस तरह से तो कहा जाता है कि एक माँ की भांति उन्हें अपनी गोद में भी सुलाती थी बामा खेपा जी को। और बामा खेपा जी ने अपना पूरा जीवन तारापीठ में व्यतीत किया और 1922 में उनका अपने शरीर को त्याग दिया था दोस्तों। तो ये सुंदर सी कहानी है, लेकिन ये भी बताती है कि उनके अंदर प्यार कितना है बामा खेपा जी की कहानी से, कथा से, है ना। तो चलिए अब हम ध्यान करते हैं, माँ के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करेंगे कि जहाँ माँ हमें सब प्रकार से सुरक्षित करती हैं, प्यार से भर देती हैं। उन ऊर्जाओं से जुड़ जाएंगे। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है, तो माँ ब्रह्मचारिणी को नमन करते हुए माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे। हम सभी ध्यान की स्थिति में हैं दोस्तों। आरंभ करेंगे। विचारों को शून्य करते हुए धन्यवाद, आभार के साथ
हम सब एक हैं और दिव्य प्रकाश है, शाश्वत प्रेम है। माँ तारा को नमन करेंगे दोस्तों, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करते हैं, उनके दिव्य प्रकाश को। माँ माँ के लिए माँ ही बस शब्द बहुत है दोस्तों। जब हम दिल से माँ बोलते हैं, हृदय से, प्रेम से, तो ये शब्द पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। हमारा एक शब्द प्रेम से कहा हुआ, माँ आ जाओ, जब हम अपने साथ उन्हें बुला रहे हैं, तो माँ अवश्य आती है अपने बच्चों के पास। उनकी दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे। बामा खेपा जी को नमन करते हैं। पितामह को नमन, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन, दसों महाविद्याओं को नमन करेंगे। अपने उच्च श्वास को सुनेंगे दोस्त, जो हमारे अंदर, हमारी भीतरी आवाज है, अपनी आत्मा की, अपने इस प्रकाश को, इस शक्ति को महसूस करते हुए हम सब नमन करेंगे अपनी आत्मा को और परमात्मा को। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को कोटि कोटि नमन। माँ तारा के दिव्य स्वरूप को नमन करते हैं। उनके समस्त दिव्य स्वरूप प्रेममय है। आह्वान करें हैं माँ की दिव्य चेतना शक्ति। माँ आए और हमारे साथ ध्यान करें, जो देती है दिव्य प्रकाश और शक्ति भी, हर प्रकार से सुरक्षा देती है।
कामाख्या मंदिर में 10 महाविद्याएं, जहाँ माँ तारा का दिव्य स्थान है, जो दे रही है दिव्य ज्ञान और प्रकाश हम सभी को। उन ऊर्जाओं को आत्मसात करते हैं, अभिनंदन करते हैं उन सभी दिव्य प्रकाश का, दिव्य ज्योतियों का, जो दे रही हैं हम सभी को ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान, ऊर्जाएं और शक्ति भी। जो विचार थे अनचाहे, उन सभी अनचाहे विचारों को कर दो समर्पण अपने आप को। माँ उन सभी को समाप्त कर रही हूँ, अनचाहे विचारों को। केवल ज्ञान को और प्रेम को रखो अपने पास, मधुर मुस्कान रखो अपने पास, विचारों की शक्ति रखो, विचारों में प्रेम रखो। यही बहुत है। ज्ञान और प्रेम एक ही है। जब ज्ञान हो तो प्रेम रखो, प्रेम के साथ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ज्ञान और प्रेम दोनों का होना बहुत आवश्यक है। इन्हीं मधुरता के साथ माँ तारा उन ऊर्जाओं को हमारे अंदर भ्रमरंध्र में दिव्य प्रकाश कर रहे हैं। श्री तारापीठ, माँ त्रिपुर सुंदरी, ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। माँ मातंगी की जो दे रही है दिव्य ज्ञान प्रकाश हमें। माँ त्रिपुर सुंदरी को नमन करते हैं, जो श्री यंत्र की दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं। शरीर के समस्त रोगों को दूर कर रहे हैं। जो भी व्याधि है आप दूर हो रहे हैं माँ तारा के प्रेम से। वो प्रेम की शक्ति माँ सभी को दूर कर रही है। अपने अंदर उन शक्तियों को महसूस करेंगे। शिवा शक्ति है हमारे अंदर। मधुर मुस्कान के साथ में समस्त शक्तियों को महसूस करेंगे। आवरण हो रहा है प्रकाशमान हम सभी का। दिव्य प्रकाश हो रहा है हमारे मस्तक पर, सहज चक्र में, भ्रमरंध्र में, आज्ञा चक्र। अभिनंदन करते हूँ समस्त दिव्य ऊर्जाओं का। माँ तारा के समस्त स्वरूप, इस समस्त स्वरूप हम सभी को प्यार की ऊर्जा दे रहे हैं, दिव्य शक्ति दे रहे हैं, दिव्य प्रेम दे रहे हैं। अपने विचारों में प्रेम देते हैं। उन समस्त शक्तियों को आत्मसात करेंगे। अभिनंदन करें। माँ को अपराजिता के फूल बहुत पसंद है। माँ को अपराजिता के फूलों को अर्पण करते हैं, उन पुष्पों की अर्पण करते हैं। कोरल के फूल बहुत पसंद है, माँ को अर्पण करते हैं। गुलाब जल अर्पण करते हैं। इत्र की सुगंध माँ को बहुत पसंद है। माँ को शहद बहुत पसंद है। माँ को शहद अर्पण करते हैं।
माँ का एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य स्वरूप भी हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, जो ब्रह्म रंग से हमारे आज्ञा चक्र में, ज्ञान चक्षु में, विशुद्ध चक्र में और अनाहत चक्र में आ रहे हैं। वो दिव्य प्रकाश माता राम का, जो हृदय को कमल के फूल से प्रेम से भर रहा है, वो प्रेम है माता राम, जो सदैव प्रेम से मुस्कुराते हैं। उनके उस दिव्य स्वरूप को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। ग्रीन तारा दिव्य प्रकाश दे रहे हैं, माँ प्रकृति से जोड़ रही हैं। प्रकृति को अपनाना, प्रकृति ने सभी को संभाला है और हमें उनको संभालना है। हम सब एक हैं, अलग है ही नहीं। यही तो है शक्ति, जब सबके मिल जाने से बनती है विश्व शक्ति। आप और हम एक हैं, हम सब एक हैं, यही शक्ति बनती है, जो दिव्य ऊर्जाएं बनकर सभी का सहयोग करती है। शरीर के समस्त अंगों में प्रेम प्रकाश देखेंगे माँ तारा का। हृदय से प्रेम की शक्ति पूरे शरीर में जा रही है। अपने विचारों में प्रेम की शक्ति को महसूस करेंगे माँ तारा के हृदय से। जो प्रेम आ रहा है हमारे हृदय में, वो रोशनी भरती जा रही है। और धीरे धीरे हम शून्य की अवस्था में जा रहे हैं, जहाँ पूरे शरीर में, सातों शरीर में मन शांत होता जा रहा है, प्रकाश से भरता जा रहा है। विचार शून्य हो गए। महसूस करेंगे दिव्य ऊर्जाओं को, जो हमारे आज्ञा चक्र में ऊर्जाएं बढ़ती जा रही हैं। ये दिव्य प्रकाश बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है हमारे ब्रह्म रंग में, हमारे हृदय में, पूरे शरीर में ऊर्जाएं फैलती जा रही। महसूस करेंगे ये प्रकाश हमारे चारों ओर फैलता जा रहा है। हम सबके सामने दिव्य ऊर्जाएं एक हो चुकी हैं और ये दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है।
आपके हृदय से हरे रंग की रोशनी निकल रही है। हृदय चक्र में महसूस करेंगे जो माँ तारा से हमारे हृदय जुड़ा हुआ है। अपने मूलाधार चक्र में महसूस करें माँ शैलपुत्री को, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र में माँ ब्रह्मचारिणी दिव्य प्रकाश दे रही, दिव्य ऊर्जाएं दे रही। समस्त शक्तियां हैं हमारे अंदर जो जागृत हो रही हैं हमारे अंदर। समस्त चक्रों में दिव्य भावों से जागृति हो रही। स्वर्ण रूप हो गया है आप सभी का। स्वर्ण की तरह हो गए हैं, क्योंकि आप सभी ने अपने विचारों को शुद्ध कर लिया है। हमसे जोड़ा है आपने आज अपना हृदय, जो माँ की ममता रखता है हृदय हमारा। आपने हमारे हृदय से अपने आप को जोड़ा है। दिव्य प्रकाश हुआ है सभी का। हम सब एक, यही भाव सत्य है जो सदैव सत्य ही रहेगा, क्योंकि कोई भी अंतर ना समझो। अंतर समझोगे तो भिन्न रहोगे, भिन्न नहीं, एक समान समझो। यही निस्वार्थ प्रेम की निशानी, यही जागृति की सीढ़ी भी है। जिसने अलग समझा वो एक ना हो पाया, और जिसने सबको समान समझ लिया, जिसने सबको सरल समझ लिया, स्वयं को सरल कर लिया, वो मानो माँ तारा का भक्त हो गया। माँ तारा माँ का दिव्य भाव आपके हृदय को और प्रेम से भरता जा रहा है।
माता माथे बच्चे को नमन करते हैं। माँ तारा को कोटि कोटि नमन। माँ त्रिपुर सुंदरी को, माँ काली को, माँ छिन्नमस्तिका, माँ षोडशी, माँ बगलामुखी, माँ धूमावती, माँ मातंगी, माँ कमला को कोटि कोटि नमन। माँ तारा पेट की दिव्य शक्ति को नमन करेंगे। माँ नेत्र में आई है, हमारे त्रिनेत्र में आई है, दिव्य प्रकाश बनकर आई है, ज्ञान चक्षु बनकर आई। हमारे ज्ञान चक्षु में माँ आप सदैव रहिए, ज्ञान बनकर, प्रकाश बनकर, सत्य विचार बनकर, सत्य का प्रकाश बनकर। शक्ति हो माँ आप हमारी। माँ तारा को नमन करते हैं।
नमन करेंगे माँ को, कोटि कोटि नमन। माँ की समस्त दिव्य शक्ति को नमन, उन दिव्य स्वरूपों को नमन जो माँ हम सभी को दे रही हैं दिव्य प्रेम प्रकाश, शरीर के समस्त रोगों को दूर कर देती हैं, भय को मुक्त करती हैं, चिंताओं को समाप्त करती हैं। शक्ति है माँ हम सभी की शक्ति, विश्व की शक्ति जो संभालती हैं अपने सभी संतानों को। माँ के हृदय में वो मातृत्व की भावना है, माँ की वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को दिव्य प्रकाश से संभाल लेते हैं सब कुछ। केवल माँ माँ कहते हैं बस, और माँ के हृदय से जुड़ जाते हैं। माँ नए तारा को नमन करें। मेरुदंड में, पूरी स्पाइन में दिव्य प्रकाश हो रहा है। समस्त शक्तियों से, दिव्य ऊर्जाओं से व्याप्त हो रही है दिव्य ऊर्जाएं प्रकाश के रूप में। समस्त धमनियों में, समस्त नाड़ियों में दिव्य प्रकाश हो रहा है। एक एक सेल्स में प्रकाश फैलता जा रहा है। आपके हृदय से प्रेम की ऊर्जा, वो प्रकाश फैलता जा रहा है। वो प्रकाश आसपास सभी क्षेत्रों तक, पूरे विश्व तक महसूस करेंगे इस प्रेम को। माँ को सिंदूर बहुत प्रिय है। माँ को सिंदूर अर्पण करते हैं दोस्तों, पुष्प अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, प्रेम से माँ को समर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण। धन्यवाद करते हैं माँ को, कोटि कोटि नमन, आभार आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए माँ को। माँ की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं माँ आप सदैव इसी प्रकार से हम सभी को मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद करेंगे माँ को। बाबा कृपा जी को नमन करते हैं, श्री वशिष्ठ जी को, बृहस्पति गुरु को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं समस्त सप्तऋषि की पत्नियों को, ग्रह नक्षत्रों को, शिव शक्ति को नमन करेंगे। माँ के दिव्य स्वरूप को, माँ के श्वेतारा पीठ को नमन करते हैं दोस्तों। दसों महाविद्याओं को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान और ज्ञान के लिए। धीरे धीरे हम सब अपने दिव्य स्वरूप में महसूस करेंगे अपने आप को। हमारी दिव्य चेतना हमारे ब्रह्मगंध में प्रवेश कर रही।
प्रकाश बनकर हमारे अंदर प्रवेश कर रही, जो हमारे हृदय में आ गई है, उस दिव्य प्रेम को धन्यवाद करते हैं, माँ को कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने शरीर, अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस करेंगे, धन्यवाद करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की, माँ तारा को, उनकी दिव्य ज्योति को नमन करेंगे, जो हमारे अंदर आए, उस दिव्य ज्योतियों को कोटि कोटि नमन। माँ ज्वाला को नमन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे अपने ध्यान से बाहर आएंगे दोस्तों। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1। अपनी आंखों को हाथों में ही खोलेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने हृदय को, अपनी आत्मा को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए। बहुत 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 ज्यादा ऊर्जा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अभी भी बहुत ज्यादा ऊर्जा है। थैंक यू सभी इस समूह में जुड़े और हमारे साथ जो एस्ट्रल मास्टर्स उपस्थित हैं, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। यस मास्टर्स, जो भी ध्यान से बाहर आ गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप सभी की अभी बोलने की इच्छा नहीं है मास्टर्स, तो हम कल रात को 9 बजे शेयरिंग पहले लेंगे, उसके बाद ध्यान स्टार्ट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। और अगर इस ध्यान को आप दोबारा करना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा भी कर सकते हैं। यूट्यूब से भी जुड़े सभी साधकों को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू सो मच।